નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અરકંટી. તો આજના પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર ખાસ આપણે પ્રોપટેકની ખાસ કરીને વાત કરવાના છે. રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરની અંદર હવે પ્રોપટેકનું મહત્વ વધી રહ્યું છે. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં કઈ રીતે થઈ રહ્યો છે, શા માટે એના ઉપયોગની જરૂર પડી રહી છે, કઈ રીતે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરને બૂસ્ટ કરી શકે, અને આ તમામ અંગે આપણે આજે ખાસ ચર્ચા કરવાના છે. અને આ માટે જ આજે આપણી સાથે આ ચર્ચાની અંદર પ્રોપટેક કંપનીઝના ડિરેક્ટર્સ જોડાયેલા છે. તો આપણે ખાસ કરીને આપની ઓળખાણ કરાવી દઉં. આપણી સાથે જોડાયા છે ઓનકાર સેટે, જેઓ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર છે ઓરમ પ્રોપટેકના, અને સાથે જ આપણી સાથે જીતેન્દ્ર જગદેવા પણ જોડાયા છે, જેઓ फाउंडर અને सीईओ છે नेस्ट अवे टेक्नोलॉजीज ना. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. तो खास मैं चर्चा आपसे शुरू करना चाहूंगी. यहाँ पर प्रॉपटेक की हम जब बात कर रहे हैं ओनकार जी, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं रियल एस्टेट में अब टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, इसकी चर्चा अब होने लगी है. तो शुरुआत हम वहां से करते हैं कि ओरम प्रॉपटेक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है और किस तरीके की सेवाएं हैं जो रियल एस्टेट के लिए आप उपलब्ध करवा रहे हैं. बिल्कुल धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए. इस सेक्टर में बहुत उत्सुकता है, स्पेशली जिस प्रकार की डेवलपमेंट्स हो रही है बोथ एंटरप्राइज साइड में, मतलब डेवलपमेंट साइड में, और कंज्यूमर साइड में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और पेनिट्रेशन के हिसाब से इसलिए इस सेक्टर में काफी बढ़ाव देख रहे हैं हम. ओरम प्रॉपटेक फंडामेंटली 3 चीजें करता है. हम रेंटल ऑफरिंग्स करते हैं इन द वे ऑफ को लिविंग, स्टूडेंट लिविंग और फैमिली रेंटल, जो कोई भी रियल एस्टेट कंज्यूमर के लाइफ टाइम जर्नी में फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंजम्पशन रहती है रियल एस्टेट की. उसके बाद हमारी B2B ऑफरिंग्स है जो टिपिकली रियल एस्टेट डेवलपर्स या एंटरप्राइजेस को ऑफर की जाती है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स ड्रिवन लीड जनरेशन आती है. उसमें CRM आते हैं जिसमें पूरी आपकी लीड जनरेशन साइकिल जो है फ्रॉम प्री सेल्स टू सेल्स टू पोस्ट सेल्स कवर हो जाती है. और उसके बाद में आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कैसे वेलोसिटी से बेचा जा सकता है ब्रोकर एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स थ्रू, ये ऑफर किया जाता है. तीसरी सेवा जो हम ऑफर करते हैं ये है कैपिटल सेक्टर में. कैपिटल में हम होलसेल इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कैसे ला सकते हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, रेसिडेंशियल और कमर्शियल, और फ्रैक्शनल ओनरशिप या फिर SM रीट जो रेगुलेटेड फ्रैक्शनल ओनरशिप स्पेस है, उसमें हम हमारी सेवाएं उपलब्ध करते हैं. इसके अलावा कैपिटल सेक्टर में हम हमारे कुबेर एक्स प्लेटफॉर्म थ्रू लोन ओरिजिनेशन सर्विसेज थ्रू अपने कंज्यूमर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं. सो ये है पूरी हमारी इकोसिस्टम जर्नी, जिसको हम इंटीग्रेटेड प्रॉपटेक इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें एक कंज्यूमर की जर्नी कवर होती है फर्स्ट कंजम्पशन ऑफ रियल एस्टेट से बाय सेल तक, और फिर बाद में कंजम्पशन तक, और उसके बाद में आपके रियल एस्टेट साइड की जो जर्नी है, जो फाइनेंस से लेके मोनेटाइजेशन से लेके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट तक कवर करते हैं. दैट इज इन अ जिस्ट हमारी पूरी प्रोपटेक इकोसिस्टम. ओके, तो આપણે જ્યારે ઓરમ પ્રોપટેકની વાત કરી રહ્યા છે, તો આ એક પ્રોપટેક કંપની છે. કઈ કઈ વસ્તુઓ અહીંયા આગળથી આપણે સેવાઓ અહીંયા આગળથી આપવામાં આવતી હોય છે, તો આપણે જે વાત કરી ગ્રાહકોને માટેની સેવા છે, એટલે કો લિવિંગ રીતે જો તમારે રહેવું હોય તો અહીંયા આગળથી આ તમને મળી શકે છે. અને આ ઉપરાંત જે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એના પણ અહીંયા આગળ માધ્યમ બની રહ્યા છે. અને આ ઉપરાંત પણ આપણે ઘણી સેવાઓ જે બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ પણ સેવાઓ અપાતી હોય છે, B2B ની અહીંયા આગળથી વાત કરી, તો આ પણ તમામ સેવાઓ अपाई रही है. जितेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, नेस्ट अवे क्या सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है, और अब नेस्ट अवे और ओरम साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या आपकी इसके पीछे की स्ट्रेटजी है? थैंक यू मैडम. तो नेस्ट अवे इंडिया का सबसे बड़ा रेंटल मार्केट प्लेस है. रेंटल मार्केट प्लेस मतलब ओनर्स घर खरीदते हैं, घर खरीदने के बाद वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके उसको डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं उसको रेंट लगाने के लिए. तो हम लोग 17 शहर में हम लोग प्रेजेंट है थ्रू हेलो वर्ल्ड नेस्ट अवे सिस्टम में. और जहां पर कि ओनर कहीं भी अमेरिका में रहे, UK में रहे, कहीं भी रहे, उनका एक बार घर खरीद लेते हैं, उसके बाद से जितना भी काम होता है घर का, लेकिन रेंट से लेके प्रॉपर्टी टैक्स से लेके सारा कुछ हम लोग देखभाल लेते हैं.
उसमें सबसे फायदा क्या होता है लोगों को कि एक बार वो घर खरीद लेते हैं, उनको सब कुछ डिजिटली दिखने को मिलता है कि कौन रेंट के लिए कौन टेनेंट आ रहा है, कहाँ से वो है, वो सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस सब कुछ आपका ऑनलाइन डिजिटली हो जाता है। और ओनर को बस एक बार चूज करना पड़ता है, उसके बाद उसका उनका काम खत्म हो जाता है। फ्रॉम टेनेंट पर्सपेक्टिव से कैसा होता है कि टेनेंट आते हैं, वो फिर एक बटन, एक ऐप होता है जहां पर कि डायरेक्टली वो आके उनका मनपसंद घर वो चूज कर सकते हैं, और जस्ट बटन क्लिक करते ही वो घर को मूव इन कर सकते हैं। तो बहुत ही आरामदायक, बहुत ही इजीली सारा कुछ काम हो सकता है वहां पर। तो वो देखने को मिलता है। सो हम लोग अभी 17 शहर में हैं, और सबसे बड़े हैं। अभी तक 2 लाख टेनेंट्स अभी हम लोग अभी तक यूज कर चुके हैं हमारा प्लेटफॉर्म को। तो इंडिया में सबसे बड़ा चीज अभी रेंटल मार्केट प्लेस में बहुत ज्यादा हम लोग को दिखने में पड़ा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। 2.2 करोड़ एक्चुअली 2.20 करोड़ लोग रेंट पे बड़े शहरों में रहते हैं, जिनमें कि 1.60 करोड़ हैं जो कि फैमिली लिविंग है, 40 लाख आपका को लिविंग है जहां पर जस्ट नौकरी करने के बाद घर ढूंढते हैं रेंट के लिए, और बाकी 20 लाख जो है जो कि स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो 2.20 करोड़ रेंटर्स हैं, उनका सबसे बड़ा वॉलेट शेयर जो हम बोलते हैं कि कितना महीने का उनका 30% 40% उनका इनकम रेंट पे जाता है। तो वो सारा कुछ हम लोग थ्रू नेस्टअवे हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, और अभी तक वी आर लाइक द लार्जेस्ट प्लेयर हियर। विद ऑरम हम लोग का सबसे बड़ा था कि ऑरम के साथ ऑरम का जो स्कोप था बहुत लंबा था। सो बहुत ही लॉन्ग विजन थे। तो जहां पर हम लोग का जो मेन कोर वैल्यूज था कि ट्रस्ट रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा और इंक्लूसिविटी रहेगा, वो तीनों चीज पे हम लोग सहमत थे। तो दैट वर्कड बेस्ट फॉर अस कि हम लोग तीनों एक साथ आगे बढ़ पाए तीनों चीजों में, और हम लोग को वो बेनिफिट सबसे ज्यादा अच्छा मिला। ઓકે, તો આપણે અહીં આગળથી જે રીતે વાત કરી કે ઓરમ અને નેસ્ટ હવે સાથે એકબીજાની સાથે કામ કરી રહ્યા છે। ચર્ચાની અંદર આપણે આગળ વધીએ। ओंकार जी से हम बाद में एक बात करते हैं, पर जितेंद्र जी मैं आपसे और एक सवाल ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि एक रेंटल के लिए ये प्लेटफॉर्म है, और एक चीज जो आपने समझाई तो मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन लेना चाह रही थी कि जो ओनर है वो आपके प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, या आपके पास से वो इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं? किस तरीके की सेवा आपके प्लेटफॉर्म पे मिल रही है? तो अभी तो हम लोग एक ओनर खरीदने के बाद घर वो आके हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर घर खरीदने के बाद वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उसको लिस्ट कर लेते हैं। लिस्ट होते ही उसके बाद पूरा एंड टू एंड मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। एक बार सिर्फ लिस्टिंग करके रेंट टेनेंट भरना नहीं है, फ्रॉम टेनेंट भरने से लेके बिल्डिंग में और अपार्टमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो सारा कुछ हम लोग एंड टू एंड मैनेज करते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सोल्यूशंस। ઓકે, તો આ આપણે અહીં આગળથી જે ખાસ કરીને નેસ્ટ અવેની વાત કરી છે કે નેસ્ટ અવેનો પ્લેટફોર્મ કઈ રીતે અહીં આગળથી કામ કરે છે, અને ઓરમની પણ આપણે અહીં આગળથી समझवानी कोशिश કરી રહ્યા છે। ओंकार जी, आपसे मुझे ये समझना था कि जैसे कि आपने बताया कि जो नाम है आपका ऑरम प्रॉपटेक, तो मैं ये समझना चाह रही थी कि टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अब रियल एस्टेट सेक्टर में एंटर हो रही है और उसका उपयोग हो रहा है। तो जो आपने B2B बिजनेस जो बताया कि वहाँ पे जो डेटा ड्रिवन आप जो कस्टमर से कांटेक्ट से लेके उनकी रीच बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा मैं समझ पा रही हूँ टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो पा रही है, कस्टमर्स के लिए कैसे यूज हो पा रही है, और कौन सी जगह है जहाँ टेक्नोलॉजी यूज होती है और इसके जरिए रियल एस्टेट को आप बूस्ट दे रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है ओंकार जी। इस सवाल को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा। एक तो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के लिए जो इसेंशियली आइदर परचेज करना चाहते हैं प्रॉपर्टी या तो फिर रेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, उनके लिए टेक्नोलॉजी के नजरिए से डिस्कवरी में काफी हाइपर पर्सनलाइजेशन ला सके हैं हम बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो कंज्यूमर की जो स्पेसिफिक नीड्स है, उनके बजट, लोकेशन, बिहेवियर के हिसाब से वी आर एबल टू हम उनको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफर कर सकते हैं जो उनके क्राइटेरिया में मैच होती है, और ये टारगेटेड। ओके, तो આપણે અહીંયાથી એક સંપર્કને ફરીથી સાધવાની કોશિશ કરીશું। અહીં આગળથી આપણે જે સમજી રહ્યા છે કે ઓરમ કઈ રીતે અહીં આગળથી કામ કરે છે અને ટેકનોલોજી રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરની અંદર ક્યાં ક્યાં ઉમેરાઈ રહી છે એની આપણે વાત કરીએ। जितेंद्र जी, आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं इस टॉपिक पर?
तो टेक्नोलॉजी अभी बहुत मतलब जो रियल एस्टेट अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया इज मूविंग कि 2030 तक हम बोल रहे हैं 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 ट्रिलियन आपका बस रियल एस्टेट ही बनेगा आउट ऑफ 5 ट्रिलियन। तो 5 ट्रिलियन से जो 1 ट्रिलियन जो आपका रियल एस्टेट है, उसमें रियल एस्टेट का जो प्रॉपटेक पार्ट है, जो कि टेक्नोलॉजी पार्ट है रियल एस्टेट का, वो हम लोग देख रहे हैं कि $100 बिलियन तक वो पहुंचने का है। तो वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि अभी सारा कुछ डिजिटाइज हो रहा है। तो कोई भी जो डिसीजन मेकिंग होता है कि मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूं, कहाँ पर घर खरीदूं या कोई अल्टरनेट रियल एस्टेट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करूं, वो सारा कुछ आपका डिपेंड होता है, डिसीजन मेकिंग आपका डिजिटाइज ही डिसाइड होता है। तो पहले जो लोग गटकल का डिसीजन था कि ये अच्छा लग रहा है, लोग बोल रहे कि इधर घर खरीदने हैं, तो वो सब अभी डिजिटाइज होके आपका मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका टेक्नोलॉजी थ्रू हो रहा है। तो इसके लिए ये जो प्रॉप्टेक है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक वेरी मच, बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा आपका डिसीजन मेकिंग में। तो हम लोग जैसे हम देख रहे हैं कि आपका टिपिकली अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट कोई खरीदता है तो आपका 2 से 3% आपका यील्ड रहता है। तो वही यील्ड आपका 7 से 8% रेंटल यील्ड हो जाता है अगर आप सपोज को लिविंग या को वर्किंग एसेट्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो को लिविंग और को वर्किंग एसेट्स में आप देखते हैं तो 7-8% आपका रेंटल यील्ड है, आपका 10 से 12% आपका अप्रिसिएशन हो जाता है, आपका आईआरआर टिपिकली 18 से 19% हो जाता है। तो ये सब जो आपका जितना जो जर्नी होता है यूजर का कि वो कैसे कहाँ पर खरीदेंगे, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको फ्रैक्शनल करना है या फुली ओनरशिप रखना है, वो सारा कुछ आप उसमें एंड टू एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा काम है इसमें। ઓકે, તો આપણે જ્યારે પ્રોપટેકની વાત કરી રહ્યા છે તો જે હું અહીંયા આગળથી સમજી રહી છું, મારા દર્શકોને પણ આ જે છે કમ્યુનિકેટ કરવા માંગુ છું કે પહેલા આપણે જે પરંપરાગત રિયલ એસ્ટેટની અંદર રોકાણ કરતા હતા, આપણે એક ઘર લેતા હતા, જમીન લેતા હતા, મકાન લેતા હતા, પણ આ પ્રોપટેક આવવાથી ઘણા બધા રોકાણના નવા માધ્યમ અહીંયા આગળથી ખુલતા દેખાઈ રહ્યા છે, જેમ કે કો લિવિંગ હોય કે ફ્રેક્શનલ ઓનરશિપ હોય। આ તમે એક તમારા ઘરે બેસીને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો। તો આ રિયલ એસ્ટેટની અંદર નવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ऑप्शन के माध्यम अहियाથી बनी रहा है। ओंकार जी, आपसे बात बीच में थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस से कटी हुई थी। आप कुछ बता रहे थे कि प्रॉपटेक का क्या महत्व है और किस तरीके से यहाँ पे रियल एस्टेट में यूज हो रहा है। ओके, तो ओंकारजी સાથે આપણે આગળ ચર્ચામાં વધીશું, પરંતુ હાલ લઈશું એક બ્રેક અને બ્રેક બાદ આપણે આ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચર્ચામાં આગળ વધીશું। બ્રેક બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આજે આપણે રિયલ એસ્ટેટમાં પ્રોપટેકના મહત્વ અંગે ખાસ વાત કરી રહ્યા છે। આ ચર્ચામાં આપણી સાથે ओंकारजी અને जितेंद्र जी खास जोड़ाया है। तो ओंकार जी, आपसे अब चर्चा फिर से जारी करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि एक तो हमारा जो प्रॉपटेक से किस तरीके से रियल एस्टेट को बूस्ट मिल रहा है, ये एक आपका आंसर हम जानना जरूर चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको मेरा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से हमने बात की कि नए नए ऑप्शंस यहाँ पे आते हुए देख रहे हैं, वो को लिविंग हो या फिर जिस तरीके से हमने जो बात की कि फ्रैक्शनल ओनरशिप है, इनका आप कितना ग्रोथ आने वाले समय में देख रहे हैं? अभी तक कितनी यहाँ पे जो है इस बारे में तो एक्चुअली अवेयरनेस की भी थोड़ी जरूरत है, कितनी अवेयरनेस है, कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं और आगे कितना ग्रोथ आप देख रहे हैं? प्रॉपटेक से फंडामेंटली दो चीजें हो रही है। कंज्यूमर साइड में एक हाइपर पर्सनलाइजेशन कर पा रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स, जहां पे उनकी जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, बजट, लोकेशन, उनके बिहेवियर के हिसाब से या उनके प्रेफरेंस के हिसाब से, उनको उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनकी एस्पिरेशंस के हिसाब से उनको जो मकान आइदर खरीदना है या फिर रेंट करना है, वो उनको एक टारगेटेड वे में रियल एस्टेट डेवलपर्स आज मैच करवा पा रहे हैं। और ये सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है दोनों के लिए, कंज्यूमर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए, बिकॉज इसमें टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो जाता है। जो रियल एस्टेट खरीदने की या रेंट करने की जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाती है। दूसरी चीज B2B2C में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। आप देखोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल्स हर इंडस्ट्री में काफी मैच्योर और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, बट रियल एस्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस जो है, जो रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स है या ब्रोकर्स है, ये काफी फ्रैगमेंटेड है। आप देखोगे तो 70-80% जो काम होता है रियल एस्टेट सेल्स का, वो चैनल पार्टनर्स थ्रू होता है, बट जो एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट
खरीदने का या फिर रेंट करवाने का वो थोड़ा ब्रोकन है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत काम में आती है, जहाँ पे ब्रोकर एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स को एक प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेट करते हैं, जहाँ पे चैनल पार्टनर्स को भी काफी वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलती है, उनको मार्केटिंग सपोर्ट मिलती है, वो अपने पर्सनलाइज कोलैटरल और ब्रोशर्स बना सकते हैं, उनके पास वॉलेट्स रहते हैं जहाँ पे डेवलपर्स पे कर सकते हैं, वहां पे इनवॉइसेस रेज कर सकते हैं, वहां से साइट विजिट्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और रियल एस्टेट डेवलपर्स को एक कम्युनिटी मिल जाती है ब्रोकर्स की एग्रीगेटेड ऑन द प्लेटफॉर्म। सो हर लॉन्च के लिए उनको कोई नई कैंपेन, फिजिकल कैंपेन नहीं करनी पाती है। यही जो लॉयल ब्रोकर्स है जो इस प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेटेड है, वो एक प्लेटफॉर्म से एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट उनको शिफ्ट करवा पाते हैं एंड दे आर एबल टू सेल इट। सो ये हो गई B2B2C की स्पेस। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है, ये है फंड रेज में एक प्लेटफॉर्म जहां पे इन्वेस्टर्स आके उनकी मनपसंद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सके, और ना ही इन्वेस्ट कर सकते, एक छोटे क्वांटम में इन्वेस्ट कर सके जो उनके बजट के लिए सूटेबल है। इससे क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ फंडिंग अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी गोस फास्टर। सो एसेंशियली कोई कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अगर एक 6 महीने में मोनेटाइज होती है या 6 महीने में फंड होती है, बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म, इस प्रॉपर्टी को आप फास्टर फंड कर सकते हो, बिकॉज पूल ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं, क्वांटम ऑफ इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट छोटा हो जाता है। सो ये की चेंजेस हम देख रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट, रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी थ्रू। दूसरी बात अगर हमने की, जो हमने कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रॉपर्टीज की कही, इसमें एक नया एसेट क्लास अनलॉक हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए, जो ग्रेड ए या ग्रेड ए माइनस कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जो रेंटेड है। आज जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स को अवेलेबल नहीं थी, ये फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म से अभी अवेलेबल होती है, जहां पे 10 लाख, 15 लाख या 25 लाख के छोटे इन्वेस्टमेंट टिकट साइज में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट विजिबिलिटी रहती है कि कौन सी प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो अनलाइक अ रीट में क्या है, आप एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे एक मिक्स है प्रॉपर्टीज का। फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म में आप डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी में खरीद सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको पसंद है, या जहां पे आपकी विजिबिलिटी है, या जहां पे आपको टेनेंट कौन है पता है, जहां पे आपको रेंट क्या है पता है, टर्म क्या है पता है। सो दीज आर द टू मेजर चेंजेस। ઓકે, તો આપણે અહીંયા આગળથી જે રીતે વાત કરી છે કે આ તમામ ચેન્જીસ જે છે, નવા એસેટ ક્લાસ આપણને ખુલતા દેખાઈ રહ્યા છે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના, અને જે આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી કે આ ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી આ પ્રોપટેક કંપનીઓની દ્વારા આપણે જે અહીંયાથી સમજ્યા છે કે તમામ જે ચેનલ પાર્ટનર્સ છે એક જગ્યાએ તમને બધી સર્વિસીસ ભેગા મળે છે, એકબીજાને પણ સપોર્ટ મળતો હોય છે અને કન્ઝ્યુમરને પણ આ તમામ સેવાઓ ખાસ કરીને મળી શકે છે। અને આ જે રોકાણની નવી તકો ખુલી રહી છે, નાના રોકાણથી તમને નવી જગ્યાએ રોકાણ કરવાની તક છે અને સારા રિટર્નની આશા પણ बनी रही है। चर्चा में आगे बढ़े, जितेंद्र जी, अब आपसे ये जानना था कि जैसे कि आपने बताया कि 17 शहरों में आपकी सेवाएं हैं, गुजरात में अगर आपकी सेवा है तो उसके बारे में हम ज़रूर डिटेल में जानना चाहेंगे। CNBC बाजार एक गुजराती बिजनेस चैनल है, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है। और साथ ही साथ अब औरम के साथ मिलकर आप नया क्या सेवा यहाँ पे ला रहे हैं, वो भी मैं जानना चाहूंगी। जी, तो पहले तो लाइक हम लोग मतलब एक तरफ से माफी मांगते हैं कि अब गुजरात में है नहीं, बट लाइक अहमदाबाद में हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो इसी साल ही हम लोग अहमदाबाद एंट्री कर रहे हैं। तो गुजरात में पहले अहमदाबाद से स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑल्सो मतलब एक छोटा सा सेक्टर हम लोग गिफ्ट सिटी में भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये साल हम लोग दोनों जगह पे गुजरात में एंट्री करेंगे। बाकी जगह पे हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे। गुजरात में बहुत ज्यादा डिमांड अभी हम लोग देखने को आ रहा है, B2B साइड पे भी काफी डिमांड है जो हमको देखने को आ रहा है, तो हम लोग बहुत जल्दी आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट है, हम लोग अभी क्या लॉन्च करें कि हम लोग तो क्या हम देख रहे हैं कि लाइक एक बार ओनर एक घर खरीदते हैं तो अभी उनको एक इन्वेस्टर मेंटेलिटी से मैक्सिमम घर खरीदते हैं कि एक घर हो गया, दूसरा घर खरीद लिया तो मुझे वो झंझट नहीं चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन रह रहा है, कितना रुपए कमा रहा है,
और उसको फिर मैनेज करना है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स देना है और उसको फिर बाद में सेल करना है। तो जो लाइफ टाइम जर्नी होता है एक ओनर का एक घर के साथ, वो लाइफ टाइम जर्नी तक हम लोग एंड टू एंड जाना चाहते हैं। अभी हम लोग रेंटल तक ही सीमित है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग रीसेल भी शुरू करने वाले हैं, जहां पर कि ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, नेस्टवे प्लेटफॉर्म पे ही आप अपना अपार्टमेंट्स, आपका घर, आपका विला, सारा कुछ आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो वो एक्सटेंडेड सर्विसेज में हम लोग शुरू कर रहे हैं, और उसके दौरान आप कंप्लीटली रीसेल सेकेंडरी मार्केट जो होता है सेल्स का, उसमें हम लोग घुसना चाहते हैं। ઓકે, તો આ નવી સેવાઓ પણ આવી શકે છે અને રીસેલ આ પણ એક મોટો હેડેક હોય છે. જ્યારે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રોપર્ટીને વેચવા જઈએ છીએ ત્યારે ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવતી હોય છે, ઘણો બધો ટાઈમ લાગતો હોય છે. તો આવી જો સેવાઓ મળે છે તો ગ્રાહકોને પણ અહીંયા આગળથી એક સારો ફાયદો થઈ શકે છે અને ખરીદનારને માટે પણ આ એક સારું રહી શકે છે. તો ઓવરઓલ આપણે ટેકનોલોજી પ્રોપર્ટી માર્કેટની અંદર કઈ રીતે આવી રહી છે અને એના શું લાભ છે એની એક બેઝિક ચર્ચા કરી છે. જે ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે આપણે આવનારા એપિસોડની અંદર પણ આંગે ચર્ચા કરીશું. પણ અત્યારે जितेंद्र जी आपका और ओंकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े और हमें इस बारे में जानकारी दी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. તો પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા, પરંતુ જતા જતા આપને એક વખત ખાસ યાદ કરાવી દઉં કે આપના જે પ્રોપર્ટીને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય, એ પછી ખરીદ વેચાણને લગતા હોય કે પછી આપને કોઈ લીગલ એડવાઇસ જોઈતી હોય, અમને ઈમેલ કરો. અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com. આપનું શહેર, આપનું બજેટ વગેરે જણાવશો તો આપની મદદ કરવામાં અમને પણ સરળતા રહેશે. તો આ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ CNBC બજાર સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર.